नमस्कार साथियों, स्टडी विद मोटिवेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुति। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे टेलीविज़न प्रस्तुति रेडियो। ठीक है, टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुति यानी टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन क्या है। टेलीविज़न प्रस्तुति रेडियो या ऑडियो प्रस्तुति से अधिक बेहतर होती है, बिल्कुल, क्योंकि ऑडियो में सिर्फ हम लोग सुनते हैं या रेडियो में, लेकिन टीवी में हम लोग को देखने भी मिलता है। इसके द्वारा शिक्षण को अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे टेलीविज़न के क्या क्या लाभ है। वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों और विशेषज्ञों को कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है यह विधि वयस्क शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि वो खुद से भी समझने लगते हैं देखने के बाद, जो वयस्क शिक्षार्थी है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ देखकर मज़े लेते हैं और उस चीज़ को समझते नहीं है। इसीलिए जो वयस्क शिक्षार्थियों के लिए ये ज़्यादा विशेष रूप से उपयोगी है, ये कहा गया है। और तीसरा है चित्रमय व्याख्यान यानी इलस्ट्रेटेड लेक्चर्स और प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन अन्य शिक्षण सहायक सामग्री जैसे स्लाइड, मॉडल, नमूने आदि के पूरक होते हैं। ठीक है, चौथा है यह प्रदर्शन दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए आसानी से उपलब्ध करवाया जा सकता है। ठीक है, यह प्रदर्शन दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है, ताकि यहाँ पर अभी तो एक ऐसा भी प्रोसेस है कि टीचिंग आप जो जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी ये क्लासेस वगैरह हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ये एक बहुत बड़ी उदाहरण है। ठीक है, इसमें दिक्कत हो रहे हैं तो इसको बंद कर देते कैमरा को, ताकि आपको दिखने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे 5वां नंबर में इनकी क्या लाभ है। इसको 5वां नंबर है यह विधि भूगोल, खगोल विज्ञान आदि विषयों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। ठीक है, कौन सा? ये जो हमारे विधि है टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुति। ठीक है, इसके माध्यम से टेलीविज़न की सीमाएं, इसकी क्या क्या सीमाएं या हानियां हो सकती हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है इस विधि में द्विमार्गीय संदेशवाहन यानी टू वे कम्युनिकेशन, द्विमार्गीय संदेशवाहन यानी टू वे कम्युनिकेशन की संभावना कम होती है। इस विधि में जटिल प्रसारण अवधि यानी टेलीकास्ट पीरियड को समायोजित करने में कठिनाई होती है। द्विमार्गीय संदेशवाहन यानी आप जैसे कि आप ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं, तो उस प्रकार से मतलब जो फेस टू फेस अगर नियर मतलब सामने रहकर जो होती है, नियर में रहकर वो चीज़ मतलब नहीं हो पाता। इसीलिए ये कह रहे हैं कि द्विमार्गीय जो संदेशवाहन है ये की संभावना कम होती है। ठीक है, आपस में जो संप्रेषण होती है, आदान प्रदान विचारों की, वो ठीक ढंग से नहीं हो पाते हैं। हाँ, आप कमेंट करके लिख सकते हैं, लेकिन हर चीज़ तो आप इतना ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं ना कमेंट करके आप। तो इसीलिए कि आप ये मतलब संभावना कम होती है पर कम होती है। इस विधि में जटिल प्रसारण अवधि यानी टेलीकास्ट पीरियड को समायोजित करने में कठिनाई होती है। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे समीक्षा नीति। ठीक है, समीक्षा नीति क्या है यानी रिव्यू स्ट्रेटजी। ठीक है, व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, समूह शिक्षण विधि सब के पुनरावलोकन को समीक्षा नीति यानी रिव्यू स्ट्रेटजी का नाम दिया जाता है। व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, समूह शिक्षण विधि सब के पुनरावलोकन को समीक्षा नीति यानी रिव्यू स्ट्रेटजी का नाम दिया जाता है। इससे शिक्षक को कक्षा शिक्षण की प्रगति का पता चलता है। किस चीज़ का? कक्षा शिक्षण की, यानी मतलब क्लास टीचिंग की प्रगति है, उसमें जो पढ़ा रहे हैं उसका कितना उसमें उसका प्रगति है, प्रोग्रेस है, उसका पता चलता है। क्या हो चुका है, कितना पाठ्यक्रम शेष है, शिक्षण में क्या क्या त्रुटियां हैं, शिक्षण विधि में क्या सुधार वांछित है इत्यादि। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। समीक्षा मौखिक या लिखित रूप में हो सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति क्या है यानी क्वेश्चन आंसर मेथड। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड क्या है? इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। इसमें मुख्य 3 सोपान होते हैं: प्रश्न निर्माण,
उसका प्रस्तुतिकरण एवं छात्रों के माध्यम से ही नवीन ज्ञान देना, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। कौन सा? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्रश्नोत्तर विधि के समय छात्र सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है, तो उनका मतलब एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। यह छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने में भी उपयोगी है, ठीक है, क्योंकि उनको पता चलता है कि कौन से छात्र किस प्रकार के से जवाब देता है, उनके दिमाग में किस प्रकार की सक्रियता था इस कक्षा में उसका। और आगे हम लोग देखेंगे लघु समूह शिक्षण विधियाँ, यानी स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स। लघु समूह शिक्षण विधियाँ, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स क्या है? देखेंगे शिक्षण के अधिकतर तरीके छोटे समूहों में सिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह तरीके निम्न है, जैसे समूह विचार विमर्श, सेमिनार, परियोजना का काम, संरक्षक भूमिका निभाना इत्यादि, ठीक है। ऐसे कई सारे हैं। और अभी हम लोग उसी में से हम लोग देखेंगे समूह परिचर्चा, यानी समूह विचार विमर्श जो है, समूह परिचर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन क्या है। अगले अनुच्छेद में इस वीडियो का संक्षिप्त चर्चा की गई है, यही है सब। अभी हम लोग देखेंगे समूह परिचर्चा के बारे में। समूह चर्चा छोटे समूह में सिखाने की मूलभूत विधियों, बेसिक मेथड में से एक है। इसे समूहों के संचार और पारस्परिक विचार विमर्श के रूप में वर्णित किया जा सकता है, ठीक है। समूह चर्चा 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सा? पूर्णतया नियोजित, आंशिक रूप से नियोजित और अनियोजित। पूर्णतया नियोजित, आंशिक रूप से नियोजित और अनियोजित। और कह रहे हैं कि वज वार्तालाप यानी वज सेशन समूह वार्तालाप का ही रूपांतरण है, ठीक है। एक साथ जो करते हैं उसी का कुछ रूपांतरण है, जिसमें छोटे समूहों का साथ लघु, संक्षिप्त, संरचित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा या सत्र होता है, चर्चा सत्र होता है, जिसका निष्कर्ष पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उस पर प्रश्न उत्तर सत्र होता है, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे समूह चर्चा के लाभ। समूह चर्चा के क्या क्या लाभ है? इसमें समूह के सभी सदस्यों की सहभागिता होती है, किसी एक का नहीं, सभी का। इसमें प्रशिक्षुओं यानी ट्रेनीज की गहन सोच को विकसित किया जाता है, ताकि वे अपने विचार और राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा है समूह चर्चा मौखिक, अशाब्दिक और लिखित संचार कौशल के विकास के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे समूह चर्चा की सीमाएं। यदि समूह चर्चा व्यवस्थित न हो तो इसमें बहुत समय व्यर्थ हो सकता है, ठीक है। इस विधि में कुछ प्रतिभागियों द्वारा अपने बेहतर संचार कौशल के आधार पर प्रभुत्व यानी डोमिनेंस की संभावना रहती है। इस विधि में प्रशिक्षुओं का आकलन करना कठिन होता है, ठीक है। और आगे है संगोष्ठी। तो संगोष्ठी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।